అది భావార్థం కూడా చెప్తా ఉంటాడో సో వాడి నోట్లో ఏంటమంట. వసుదేవసుతం దేవం కౌసచానురమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. भगवदगीता में अर्जुन प्रश्न करते थे और श्री कृष्ण उत्तर देते थे. अर्जुन प्रश्न करते थे और श्री कृष्ण उत्तर देते थे. क्यों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हर एक प्रश्न को उत्तर दिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कोई संशय है, कोई डाउट ना है. किसी भी काम करने से पहले हमारे मन में कोई शंका या कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, वरना वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा. इसी एक विश्वास के कारण, एक बिलीफ सिस्टम के कारण वाराणसी में रहने वाली सोनल पटेल जिनको 12 साल है, उनको भगवत गीता के हर एक श्लोक का कंठस्थ याद है. लेकिन वो श्लोक कंठस्थ याद है, बल्कि उनको ये भी याद है कि कौन से श्लोक कौन से अध्याय से है. भगवत गीता के ज्ञान के कारण इनको ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉलिनिक ने कहा है कि भगवत गीता में लिखे किसी भी श्लोक को झूठा साबित नहीं कर पा सकते, क्योंकि भगवत गीता ही सत्य है, सत्य ही सनातन है. भगवत गीता के ज्ञान के कारण इनको चीन के यूनिवर्सिटी में इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल माना और इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है. क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब भगवत गीता में श्री कृष्ण पहले ही कह चुके. सबसे बड़ी भगवत गीता, जी हाँ, सबसे बड़ी भगवत गीता को अपनी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनावरण किया, जिसका वजन 800 किलोग्राम है. अगर भारत को कोई संस्कार को लौटाना है तो भगवत गीता को किसी भी भाग में पाठ्यक्रम में लगाना ही पड़ेगा, पाठ्यक्रम में कोर्स के रूप में पढ़ाना ही पड़ेगा. बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि कोर्स से गीता हटा दीजिए और कोर्स में गीता लाइए. यकीन मानिए, देश प्रदेश मेरा तेरा बड़ा छोटा अपना पराया सब कुछ सुधर जाता. दोस्तों, जब युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण को जब दुर्योधन मिले, तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से पूरी नारायण शरण मांगे थे. तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास. अरे हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास. अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बचिए हजरत पैदा. तो इस व्यंग पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हूं मैं उदास. कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हूं मैं उदास. अरे माखन का मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास. दोस्तों, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाकर ये कहते हैं कि मां विकम शरणम हो जा, कि जब कुछ नहीं होगा तो मेरे शरण में आ जा. जो तू कर्म करता जा रहा है वो मुझे अर्पित कर दे और तेरा संसार एक पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा. दोस्तों, भगवत गीता में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे वासुदेव, आप वास्तव में कौन हैं, आपका परिपूर्ण परिचय दीजिए, तब भगवान श्री कृष्ण सप्तमो दशक जो सातवें चैप्टर है उसके 7वें श्लोक में कहा है कि मत्त परत्रम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे वेदे. Brahma says Krishna is God, Shiva says Krishna is God, Indra says Krishna is God, Agni says Krishna is God, and Varuna says Krishna is God. Krishna is God. Krishna अर्जुन को बोलते हैं कि there is nothing happening myself. वो अर्जुन, everything rushing me has a beach, come on a thread. मुझसे ज्यादा ऊपर कोई भी नहीं है, सब लोग मेरे अंदर ही समाया है. Shri Krishna says in Vidyapraya, which is Sankhya Yoga, one number for poet. यस्य जातरिति श्रेष्ठ तत्तदेव करोति नियतप्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु. जिस मार्ग पर एक उत्पन्न चलता है, सारा संसार उसी मार्ग पर चलता है. जब अर्जुन पूछते कि ये उत्तम और श्रेष्ठ का क्या अर्थ है, तब श्री कृष्ण बोलते हैं श्रेष्ठता का अर्थ है कि दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना. अर्थात मूल्य ये नहीं है कि कौन ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना, मूल्य इस बात की है कि प्राप्त
which is Bhakti Yoga, verse number 6. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो तू कर्म करता जा रहा है वो मुझे अर्पित कर दे और फिर संसार एक पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म का सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ती है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे में जितनी ढाल लगे वो उतना खुद चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब इन पर खुद खड़ता है। सूरज जैसा बढ़ना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत को निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राज समय होगा। कुछ ज्यादा बताया पर संकट जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज सफल होगा। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण से तृतीय अध्याय which is कर्म योगा verse number 21. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुं पूर्णोते संगोत्वा कर्म। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसमें कर्म फल पर आसक्ति मत रखो। Means do your work without thinking the results will follow. कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेते हैं जैसे कोई बछड़ा हजारों गाय के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण से इसकी 15 अध्याय which is पुरुषोत्तम योग verse number 15. सर्वस्य चाहं बुद्धिसंयोगिष्टे मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैर्रामेण वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेवतम। श्री कृष्ण से अर्जुन that मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही विज्ञान हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं सबके हृदय में बसता हूँ। तब आगे जाकर श्री कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण मन विभोर है, कि कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर है, कि कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है, कि कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मास अयन है, कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ कृष्ण ही परमार्थ है, कि कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य कृष्ण ही पुरुषार्थ है, कि कृष्ण स्नेह कृष्ण राग कृष्ण ही अनुराग है, कृष्ण कली कृष्ण कुसुम कृष्ण ही पराग है, कि कृष्ण भोग कृष्ण त्याग कृष्ण तत्व ज्ञान है, कि कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण ही विज्ञान है, कि कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष कृष्ण परम साध्य है, कि कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म कृष्ण ही आराध्य है। समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अंत में यही कहना चाहूंगा कि बिन जले बभूति नहीं, कि बिन जले बभूति नहीं और बिन चले अनुभूति नहीं। जो रास्ता इतिहास जग में दुनिया वही गुजर जाता है, वही गुजर जाता है। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकावीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। I thank everybody who has given me opportunity to share on this stage about my thoughts. I have shared my thoughts to you people about the importance of Bhagavad Gita. Jai Shri Krishna, Jai Radhe. Thank you, Tejas. ಈ ತೇಜಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा भी क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न सारे दृश्य सारे आशाएं भस्म हो जाती है, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाती है। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख, इसे ही धर्म संकट कहते हैं। और जब धर्म का आवाहन ही संकट है और धर्म का त्याग ही सुख है। विचार कीजिए, कभी किसी सुजन के विरोध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाती है, या कभी किसी दरिद्रता के समय सरल सा चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाती है, या कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा का कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाती है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती रहती है और अधिकतर लोग इसे धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार का संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता है। हम सुख की ओर खींचे चले जाते हैं जैसे कोई मक्खी गुड़ की ओर चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है।
यदि हम धर्म संकट से भयभीत न हो, सुख की ओर आकर्षित न हो और अपने धर्म का दृढ़ रहे तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। यदि पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आसमान की ओर उड़ती है, और पवन से झुकने वाली घास वही भूमि में ही रह जाती है। तो अर्थात धर्म संकट से हम संकट को ही टाल दे तो सुख तो मिलता है, जीवन तो बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता है? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाता है? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता है? स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद। ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಲತನ ಸಬಲತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। जगत में प्रति व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेज दौड़ नहीं पाता और कोई अधिक बार उठा नहीं पाता और कोई सीखा हुआ पाठों का स्मरण नहीं कर पाता। ऐसे उदाहरण और भी है। क्या आप जगत में उस व्यक्ति के बारे में जानते हो जिसमें सब कुछ प्राप्त हो? मनुष्य के जीवन में सिर्फ यही एक निर्बलता को हम जीवन के केंद्र मान के जीते हैं, इसीलिए हमारे दिलों में दुख और असंतोष सता रहता है। लेकिन जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने श्रम और पुरुषार्थ से निर्बलता को पार कर जाता है। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने इसे सोचा है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता है और जो व्यक्ति श्रम और पुरुषार्थ करने का साहस रखता है वो निर्बलता को पार कर जाता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, पर मर्यादा मनुष्य के मन ही निर्माण करता है। स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, मेरी भी एक निर्बलता थी और वो थी बैड हैंड राइटिंग। मेरे स्कूल में मेरे सारे टीचर्स मेरे बैड हैंड राइटिंग से परेशान थे और हर बार इसका शिकायत करते थे। इसलिए मैंने एक बार ठान ली कि इन छुट्टियों में मैं अपनी हैंड राइटिंग को सुधार कर अपनी निर्बलता को पार कर जाऊंगा। तो नागराज सर के मार्गदर्शन से मैं अपनी हैंड राइटिंग को सुधार कर अपनी निर्बलता को पराजित कर दिया। तो सो फ्रेंड्स, लर्न गीता, टीच गीता एंड अडॉप्ट गीता इन लाइफ। थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತೇಜಸ್ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪರವಾಗಿ। कि युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कोई शंका न रहे, कोई डाउट न रहे। किसी भी काम करने से पहले हमारे मन में कोई शंका या कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, वरना वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इसे विश्वास के कारण, एक बिलीफ सिस्टम के कारण वाराणसी में रहने वाले सोनम पटेल ने भगवत गीता के हर एक श्लोक का कंठस्थ याद है। न केवल श्लोक कंठस्थ याद है बल्कि उनको ये भी याद है कि कौन सा श्लोक कौन से अध्याय है। भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉली स्मिथ ने कहा है कि भगवत गीता में लिखे किसी भी श्लोक को झूठा साबित नहीं कर पा सकते, क्योंकि भगवत गीता ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो चीन के एक यूनिवर्सिटी में इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल माना है और इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में पहले ही कह दिए थे। सबसे बड़ी भगवत गीता, जी हाँ, सबसे बड़ी भगवत गीता को अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनावरण किया है, जिसका वजन 800 किलोग्राम है। मैं कहता हूँ कि अगर अपने भारत का खोए हुआ संस्कार को लौटाना है तो भगवत गीता को पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना ही होगा। और बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि कोर्स से गीता हटा लीजिए और कोर्स में गीता लाइए। यकीन मानिए, देश प्रदेश, मेरा तेरा, बड़ा छोटा, अपना पराया, सब कुछ सुधर जाएगा। दोस्तों, युद्ध से पहले दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से पूरी नारायण सेना मांग लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास, कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची हजरत पेजाज। तो इस व्यंग पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हूं मैं उदास, कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हूं मैं उदास। अरे माखन का मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाकर ये कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रजः, तुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरे शरण में आ जा। तुझे जो तू कर्म करता जा रहा है वो मुझे अर्पित कर दे और तुझे शंशा रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अंत में यही कहना चाहूंगा कि बिन जले बबूती नहीं, कि बिन जले बबूती नहीं और बिन जले अनुभूति नहीं।
जो रचता है इतिहास जग में, दुनिया में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। जगत में सभी को एक ना एक निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेज दौड़ नहीं पाता, कोई अधिक भार उठा नहीं पाता और कोई सीखा हुआ पाठों का स्मरण नहीं कर पाता। ऐसे उदाहरण और भी है। क्या आप जगत में उस व्यक्ति के बारे में जानते हो जिसमें सब कुछ प्राप्त हो? मनुष्य के जीवन में सिर्फ यही एक निर्बलता को हम जीवन के केंद्र मान के जीते हैं। इसी कारण हमारे दिलों में दुख और असंतोष कतार रहता है। किंतु जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने श्रम और पुरुषार्थ से निर्बलता को पार कर जाते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी भी सोचा है? सरल सा उत्तर इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता है और जो व्यक्ति श्रम और पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वो निर्बलता को पार कर जाता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य के मन ही निर्माण करता है। स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, मेरी भी एक निर्बलता थी और वो थी बैड हैंडराइटिंग। मेरे स्कूल में मेरे सारे टीचर्स मेरी बैड हैंडराइटिंग से परेशान थे और हर बार इसका शिकायत करते थे। एक दिन मैंने ठान ली कि इन छुट्टियों में मैं अपनी हैंडराइटिंग को सुधार कर अपनी निर्बलता को सबलता बना दूंगा। और नागराज सर के मार्गदर्शन से मैं अपनी हैंडराइटिंग को सुधार कर अपनी निर्बलता को सबलता बना दिया। सो फ्रेंड्स, लर्न गीता, टीच गीता and adopt गीता in life. Thank you. Hello friends, who wants to become topper? Raise their hands. Of course, everyone wants to become topper. Even I want to become topper. And even Arjun wants to become topper. Because of that, Lord Shri Krishna gave guidelines to him that how to become topper, how to keep the mindset to become topper. That I am telling now. श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है कि दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात की नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया है, मूल्य इस बात की है कि प्राप्त ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता का इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है। और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता है। फिर वही दुख, असंतोष, पीड़ा, संघर्ष जन्म लेती है। किंतु यदि हम श्रेष्ठ बनने के बदले में यदि हम उत्तम बनने का साहस करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने का योग्य है वो सब प्राप्त करें, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र अपनी आत्मा की तृप्ति को पाने के लिए। उत्तम के मार्ग पर कोई अन्य से स्पर्धा नहीं होती है, केवल अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात जो उत्तम बनने का प्रयत्न करता है उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और बिना प्रयत्न किए ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन सकता। स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको तेजस का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ बात बताने जा रहा हूँ। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं होता है, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। मनुष्य के जीवन में जो दुर्दशा जन्म ही तब लेती है जब मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई का धारण करता है। ये आत्मविश्वास क्या है? जब मनुष्य मानता है कि जीवन का ये संघर्ष उसे अधिक दुर्बल बनाती है, तब उसे अपने पर विश्वास होता है और तब वो संघर्ष से पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने का उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो जान लेता है कि जीवन का संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाती है, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह भी बढ़ता जाता है। अर्थात आत्मविश्वास तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मन की स्थिति है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है और जीवन का दृष्टिकोण मात्र तो मनुष्य के अपने ही वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद। खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है, तब दिन पर खूब खड़कता है। सूरज जैसा बढ़ना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत जो निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोच रहा शर्म
वो आज नहीं तो कल होगा। भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न करते थे और श्री कृष्ण उत्तर देते थे। अर्जुन प्रश्न करते थे और श्री कृष्ण उत्तर देते थे। क्यों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हर एक प्रश्न को उत्तर दिया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कोई संशय नहीं, कोई डाउट में नहीं। किसी भी काम करने से पहले हमारे मन में कोई शंका या कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, वरना वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इससे एक विश्वास के कारण एक दोस्तों, भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न करते थे और श्री कृष्ण उत्तर देते थे। अर्जुन प्रश्न करते थे और श्री कृष्ण उत्तर देते थे। क्यों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हर एक प्रश्न का उत्तर दिया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कोई शंका न रहे, कोई डाउट न रहे। किसी भी काम करने से पहले हमारे मन में कोई संशय या कोई डाउट नहीं रहने चाहिए, वरना वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इसी एक विश्वास के साथ बिलीफ सिस्टम के कारण वाराणसी में रहने वाले सोनम पटेल ने भगवत गीता के हर एक श्लोक का कंठस्थ याद है। न केवल श्लोक कंठस्थ याद है, बल्कि उनको ये भी याद है कि कौन सा श्लोक कौन से अध्याय से। भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉलिस ने कहा है कि भगवत गीता में लिखे किसी भी श्लोक को झूठा साबित नहीं कर पा सकते, क्योंकि भगवत गीता ही सत्य है, सत्य ही सनातन है। भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो चीन के यूनिवर्सिटी में इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल माना है और इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है वो सब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में पहले ही कह दिए थे। सबसे बड़ी भगवत गीता, जी हाँ, सबसे बड़ी भगवत गीता को अपनी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनावरण किया है, जिसका वजन 800 किलोग्राम है। और बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि कोर्स से गीता हटा दीजिए और कोर्स में गीता लाइए। यकीन माने, देश प्रदेश मेरा तेरा बड़ा छोटा अपना पराया सब कुछ सुधर जाएगा। दोस्तों, दुर्योधन जब युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण से पूरी नारायण सेना मांग लेते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी मत हो तो उदास, कि हार निश्चित है तेरी मत हो तो उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची हजरत बेटा। तो इस व्यंग पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हो मैं उदास, कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हो मैं उदास। अरे माखन का मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। दोस्तों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाकर ये कहते हैं कि मां विकम शरणम व्रजः, तुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरे शरण में आ जा। जो तू कर्म करता जा रहा है वो मुझे अर्पित कर दे और तुझे संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अंत में यही कहना चाहूंगा कि बिन जले बभूति नहीं, कि बिन जले बभूति नहीं और बिन चले अनुभूति नहीं। जो रचता है इतिहास जग में, दुनिया में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। धन्यवाद। आदरणीय महोदय, आप सदैव अपने संतानों के भविष्य के मार्ग के बारे में विचार करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी बोले हैं कि हम अपने संतानों के भविष्य के मार्ग को किस प्रकार से विचार करें, वही मैं आज बोलने वाला हूँ। पिता सदैव अपने संतानों के सुख की कामना करते रहते हैं और उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारण वह सदैव अपने संतानों के भविष्य के मार्ग को स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। जिस मार्ग पर स्वयं पिता चलते हैं, जिस मार्ग की संकट कंकड़ को खुद देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की भूख को स्वयं जाने, उसी मार्ग पर उसकी पुत्र भी चले, यही इच्छा होती है हर एक पिता। निस्संदेह उत्तम भावना है, किंतु हम 3 प्रश्न के ऊपर विचार करना ही भूल जाते हैं। कौन सा प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? क्या समय नई चुनौतियों को लेके नहीं आती? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव को नई पीढ़ी को किस तरह लाभ दे सकते? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता का छवि होता है? हाँ, संतान को तो संस्कार का अवश्य माता पिता ही देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो स्वयं ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर स्वयं पिता को सफलता मिली है, यकीन है कि उसी मार्ग पर उसके पुत्र को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन का संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती है? क्या प्रत्येक नए प्रश्न प्रत्येक नई उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो संतानों को नई प्रश्नों चुनौतियों से दूर रखना क्या उनके लिए लाभकारी कहलाएगा या फिर हानि पहुंचाना?
अर्थात जिस प्रकार से हम अपनी संतानों के भविष्य के मार्ग को निश्चित करने के प्रयत्न के बदले में इधर उनके नए संघर्षों से जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान के आदि का लाभकारी नहीं होगा। लेकिन जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने श्रम और पुरुषार्थ से निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या अंतर है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने सोचा है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता है और जो व्यक्ति श्रम और पुरुषार्थ करने का साहस रखता है वो निर्बलता को पार कर जाता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है पर मर्यादा मनुष्य के मन ही निर्माण करता है। दोस्तों
47. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्माते संगोत्सवः कर्मणि. जो कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए कर्म फल पर आसक्ति मत रखना. Means do your work without thinking of the result. Result will follow. कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेती है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ. ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ says in ದ್ವಾದಶೋಧ್ಯಾಯ which is ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ verse number 6. ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ನಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಃ ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ. जो जो तू कर्म करता जा रहा है तुम मुझे अर्पित कर दे और तेरे संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा. श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म की अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा. हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ती है. सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रकट निकलता है. हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है. मिट्टी का बर्तन पकता है तब दिन में खूब खनकता है. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा. नदियों से आदर पाना है तो पर्वत और निकलना होगा. और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोच के राह सरल होगा. कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा. हर एक संकट का हल होगा तो आज नहीं तो कल. ನನ್ನ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ says in ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯ which is कर्म yoga verse number 21. ಯದ್ಯದಾಚರಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಃ ನ ಯತ್ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ लोकस्तदनुवर्तते. जिस मार्ग पर एक श्रेष्ठ उत्तम चलता है सारा संसार उसी मार्ग पर चलता है. जब अर्जुन पूछते हैं कि श्रेष्ठ और उत्तम के बीच क्या अंतर है, क्या भेद है, तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि श्रेष्ठता का अर्थ है कि दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना. अर्थात मूल्य इस बात की नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात की है कि प्राप्ति और ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है. अर्थात श्रेष्ठता का इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी स्पर्धा बना देती है. और स्पर्धा में विजय कब होती है. कुछ समय के लिए तो हम श्रेष्ठ बन जाते हैं किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता. फिर वही दुख, असंतोष, पीड़ा, संघर्ष जन्म लेते हैं. किंतु यदि हम श्रेष्ठ बनने के बदले में उत्तम बनने का साहस करें तो क्या होगा. उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने का योग्य है सब प्राप्त करें. किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र अपनी आत्मा की तृप्ति को पाने के लिए. उत्तम के मार्ग पर कोई ऐसी स्पर्धा नहीं होती है, केवल अपने आप से स्पर्धा होती है. अर्थात जो उत्तम बनने का प्रयत्न करता है उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और बिना प्रयत्न के वो श्रेष्ठ बन जाता है. किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने उत्तम बनेगा. ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಶ್ಲೋಕ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ says in ಪಂಚದಶೋಧ್ಯಾಯ which is ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ verse number 15. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनै च वेदस्य सर्वैरहमेह वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही विज्ञान हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं सबके हृदय में बसता हूँ. तब आगे जाके श्री कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण मन विभोर है. कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर है. कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है. कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मास अयन है. कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ कृष्ण ही परमार्थ है. कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य कृष्ण ही पुरुषार्थ है. कृष्ण स्नेह कृष्ण राग कृष्ण ही अनुराग है. कृष्ण कली कृष्ण कुसुम कृष्ण ही पराग है. कृष्ण भोग कृष्ण त्याग कृष्ण तत्व ज्ञान है. कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण ही विज्ञान है. कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष कृष्ण परम सत्य है. कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म कृष्ण ही आद्य है. योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकावीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. श्री कृष्णार्पणमस्तु. धन्यवाद. आदरणीय महोदय, आप सदैव अपने संतानों के भविष्य के मार्ग के बारे में विचार करते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी बोले हैं कि हम अपने संतानों के भविष्य के मार्ग को किस प्रकार से विचार करना है, वही मैं आज बोलने वाला हूँ. पिता सदैव अपने संतानों के भविष्य के
भविष्य के कारण चिंता करते रहते हैं और उनके सुख की कामना करते रहते हैं। इसी कारण वह सदा ही अपने संतानों के भविष्य के मार्ग को स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर स्वयं पिता चलते हैं, जिस मार्ग की संकट पंकट को खुद देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसके पुत्र भी चले। यही इच्छा होती है हर एक पिता की। निस्संदेह उत्तम भावना ही है, किंतु हम 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना ही भूल जाते हैं। कौन सा प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? क्या समय नई चुनौतियों को लेके नहीं आती? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव को नई पीढ़ी को किस तरह लाभ दे सकता है? दूसरा प्रश्न, क्या हर एक संतान अपनी माता पिता का छवि होता है? हाँ, संतानों को तो संस्कार का अवश्य माता पिता ही देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो स्वयं ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर स्वयं पिता को सफलता मिली है, यकीन है कि उसी मार्ग पर उसके पुत्र को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन का संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती है? क्या प्रत्येक नई प्रश्न प्रत्येक नई उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए प्रश्नों और चुनौतियों से दूर रखना क्या उनके लिए लाभकारी कहलाएगा या फिर हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार से हम अपने संतानों के भविष्य के निर्माण करने से बदले यदि हम उनके चरित्र का निर्माण करें तो वो श्रेष्ठ है। ठीक वैसे ही यदि हम अपने संतानों के भविष्य के मार्ग को निश्चित करने के बदले में यदि हम उनसे नए संघर्षों और चुनौतियों से जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभकारी नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद। पढ़ाना ही होगा, और बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि कोर्स से गीता हटा दीजिए और कोर्स में गीता लाइए। यकीन मानिए, देश प्रदेश मेरा तेरा, बड़ा छोटा अपना बड़ा, सब कुछ सुधर जाएगा। दोस्तों, दुर्योधन ने जब युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण से पूरी नारायण सेना मांग लेते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास, कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास। अरे माकन तो दुर्योधन ले गया, अब बचिए हजरत पे जज। तो इस व्यंग पर अर्जुन कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हो मैं उदास, कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हो मैं उदास। अरे माकन का मैं क्या करूं जब माकन चोर है मेरे पास। दोस्तों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी भगवद गीता सुनाकर ये कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज, तुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरे शरण आ जा। जो तू कर्म करता जा रहा है वो मुझे अर्पित कर दे और तुझे संसार रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अंत में यही कहना चाहूंगा कि बिन जले बभूति नहीं, कि बिन जले बभूति नहीं और बिन जले विभूति नहीं। जो रचता है इतिहास जग में, दुनिया में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। धन्यवाद। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲು ನಾನು ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक ही देश, विविधता में एक था भारत का ये विशेषता। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती अपने अस्तित्व को कोई कान लगा के सुने तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। So friends, on this eve of this day, let's all promise that we will make our country India स्वतंत्र भारत से स्वावलंबी भारत, तन से भारत, मन से भारत, कण में भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय भारत। थैंक यू। ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂತ।
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा भी क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारे दृश्य, सारे आशाएं बिखर जाती है, जीवन के सारे आयोजन ही भस्म हो जाती है। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख, इसे ही धर्म संकट कहते हैं। और जब धर्म का आवाहन ही संकट है और धर्म का त्याग ही सुख है। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरोध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त मिल जाती है, या कभी किसी दरिद्रता के समय सरल से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाती है, या कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा का कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाती है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती रहती है और अधिकतर लोग इसे धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते हैं। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता है। हम सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे कोई मक्खी गुड़ की ओर चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम धर्म संकट से भयभीत ना हो, सुख की ओर आकर्षित ना हो और अपना धर्म का दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। यदि पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आसमान की ओर उड़ती है, और पवन से झुकने वाली घास वही भूमि में रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से हम संकट को ही टाल दे तो सुख तो मिलता है, जीवन तो बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूट जाता है? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाता है? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता है? स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद। जगत में प्रति व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेज दौड़ नहीं पाता, और कोई अधिक भार उठा नहीं पाता, और कोई सीखा हुआ पाठों का स्मरण नहीं कर पाता। ऐसे उदाहरण और भी है। क्या आप जगत में उस व्यक्ति के बारे में जानते हो जिसमें सब कुछ प्राप्त हो? मनुष्य के जीवन में सिर्फ यही एक निर्बलता को हम जीवन के केंद्र मान के जीते हैं, इसलिए हमारे दिलों में दुख और असंतोष सदा रहता है। लेकिन जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने श्रम और पुरुषार्थ से निर्बलता को पार कर जाते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने इसे सोचा है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता है और जो व्यक्ति श्रम और पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वो निर्बलता को पार कर जाता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, पर मर्यादा मनुष्य के मन ही निर्माण करता है। स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, मेरी भी एक निर्बलता थी और वो थी बैड हैंड राइटिंग। मैं स्कूल में मेरे सारे टीचर्स मेरे बैड हैंड राइटिंग से परेशान थे और हर बार इसकी शिकायत करते थे। इसलिए मैंने एक बार ठान ली कि इन छुट्टियों में मैं अपनी हैंड राइटिंग को सुधार कर अपनी निर्बलता को पराजित कर दूंगा। और नागराज सर के मार्गदर्शन से मैं अपनी निर्बलता को पराजित करके अपनी हैंड राइटिंग को सुधार लिया। So friends, learn Gita, teach Gita and adopt Gita in life. Thank you. संकट को खुद देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर भी इच्छा होती है हर एक तरह। निस्संदेह उत्तम भावना है, किंतु अब 3 प्रश्न के ऊपर विचार करना ही भूल जाते हैं। कौन सा प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? क्या समय नई चुनौतियों को लेके नहीं आती? तो फिर बीते हुए समय का अनुभव को नई पीढ़ी को किस तरह लाभ दे सकते? दूसरा प्रश्न, क्या हर एक संतान अपने माता पिता का छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता ही देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो स्वयं ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर स्वयं पिता को सफलता मिली है, यकीन है कि उसी मार्ग पर उसका पुत्र को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती है? क्या प्रत्येक नए प्रश्न प्रत्येक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता है? तो संतानों को नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना क्या उनके लाभकारी कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार से हम अपने संतानों के भविष्य के निर्माण करने के बदले उनके चरित्र का निर्माण करते वो श्रेष्ठ है, ठीक वैसे ही यदि हम अपने संतानों के भविष्य के मार्ग को निश्चित करने के बदले उनसे नए संघर्षों, चुनौतियों से जूझने के मनोबल और ज्ञान देना क्या अधिक लाभकारी नहीं होगा? धन्यवाद। My father used to teach me one or the other thing every day. Last week he taught me about
one life skill, how to take decision during Dharm Sankata. Same thing I gonna share with you on this Father's Day. प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा भी क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारे दृश्य, सारे आशाएं भस्म हो जाती है, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाती है। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख। इसे ही धर्म संकट कहते हैं। और अब धर्म का आवाहन ही संकट है और धर्म का त्याग ही सुख है। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरोध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाती है, या कभी किसी दरिद्रता के समय सरल से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाती है, या कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा का कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाती है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है और अधिकतर लोग इसे धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता है। हम सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे कोई मक्खी गुड़ की ओर चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम धर्म संकट से भयभीत ना हो, सुख की ओर आकर्षित ना हो और अपने धर्म का दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। यदि पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आसमान की ओर उड़ाती है। यदि पवन से झुकने वाली घास वही भूमि में ही रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से हम संकट को ही टाल दे तो सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता है? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाता है? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता है? स्वयं विचार कीजिए। पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव। थैंक यू। Thank you, Tejas. That was really wonderful. So, as Friends, today I'm gonna say about that how fathers dreams about their son. पिता सदा ही अपने संतानों के सुख की कामना करते रहते हैं और उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारण वह सदा ही अपने संतानों के भविष्य के मार्ग को निश्चित करने के लिए स्वयं प्रयत्न करता है। ये जिस मार्ग पर स्वयं पिता चलता है, जिस मार्ग की संकट को खुद देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की भूख को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले। यही इच्छा होती है हर एक पिता की। निस्संदेह उत्तम कामना है ये। किंतु हम 3 प्रश्न के ऊपर विचार करना ही भूल जाते हैं। कौन सा प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? क्या समय नई चुनौतियों को लेके नहीं आती? तो फिर बीते हुए समय का अनुभव को नई पीढ़ी को किस तरह लाभ दे सकता है? दूसरा प्रश्न, क्या हर एक संतान अपनी माता पिता का छवि होता है? हाँ, संतानों को तो संस्कार तो अवश्य माता पिता ही देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो स्वयं ईश्वर देता है। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, यकीन है कि उसी मार्ग पर उसका पुत्र को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन का चुनौतियां और संघर्ष लाभकारी नहीं होती है? क्या प्रत्येक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता है? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना क्या उनके लिए लाभकारी कहलाएगा या फिर हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार से हम अपनी संतानों के भविष्य के निर्माण करने से बदले यदि हम उनके चरित्र का निर्माण करें तो वो श्रेष्ठ है, वैसे ही हम अपने संतानों के जीवन का मार्ग को निश्चित करने के बदले उनसे नई नई चुनौतियों और संघर्षों से जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना क्या अधिक लाभकारी नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं सब ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेतों में सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जूम में चलती रेत पे लेटे कहता हूँ कि सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ कि गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन तक में रह के जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन तक में रह के जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ।
मैं हिंद महासागर की लहरों में कपड़े बदलता हूँ, -30 डिग्री पर राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आतंकवाद का औकात क्या, जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने के लिए सिर्फ एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर से मुझे अरसा हो गया, मेरे बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीबी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मैंने सबूनियत का गला घूंटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दय हूँ, अपनी उजड़ते हुए घर आंगन से भी नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं डरता हूँ और मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, सियासत के सांप के कातिल सकोलों से, हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मुझे डर है कि मेरी सरजमीन को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं कमजोर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता, पर मैं बोल सकता हूँ, भैरव की तरह गूंगे तेरे कान पर हाथ, मगर मैं फिर भी बोलूंगा कि आज से 1000 साल पहले की सभ्यता को जरा गौर से देखो, सुनो आवाज अपनी मन की गहराई से सोचो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई अपना पराया है? हुआ पैदा जो इस देश में, क्या बाहर से आया है? सबका खून शामिल, लगी कुर्बानियां सब कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। अगर तुम्हें इश्क है इस देश से तो इसे दिल से अपनाओ। अगर कोई पूछे आपका मजहब तो हिंदुस्तान बताओ। कभी ना तोड़ पाएगी आंधी या सियासत को, पहाड़ियाँ वादियाँ मैदान से भरा सहरा हो। तिरंगा 3 रंग का दिखता सुनहरा हो, मैं सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पर पहरा दो। दोस्तों, सज्जनों और देवियों, हम लोगों ने कई बार अपनी बड़ों से ये बात जरूर सुनी होगी कि भारत को शक्तिशाली बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को उत्तम बनाना है और भारत को श्रेष्ठ बनाना है। किंतु कभी क्या आपने सोचा है कि भारत कैसे शक्तिशाली बनेगा, भारत कैसे उत्तम बनेगा, भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा और भारत कैसे श्रेष्ठ बनेगा? इसे साकार बनाने के लिए आप लोगों ने तो कुछ ना कुछ सोचा होगा और मैंने भी कुछ सोचा। सुनना चाहेंगे मेरे आइडियाज? माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्मः। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुदैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया आणो भद्रः कृतवो यन्त विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वभन्त समाभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनौ भुवतु सह वीर्यकरवावहै। माय आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होती है। माय आइडिया ऑफ इंडिया वाच काच पर निश्चल राके परधन नव जाल हातरे। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। माय आइडिया ऑफ इंडिया नर करनी करे तो नारायण हो जाए। माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो सज्जनों, समय बहुत कम है, जितना समय लगा दीजिए। मैं कुछ लोगों को जगाता हूँ और आप कुछ लोगों को जगाएं। हम सब इस एक होके इस सोच को कामयाब बनाने के लिए मिलकर काम करें। मैं एक शपथ लेता जाऊंगा और आप सब हाथ ऐसा करके बोलेंगे वर्क फॉर इंडिया। क्या बोलेंगे? हाथ ऐसा करके बोलेंगे वर्क फॉर इंडिया। मुझे सबकी सहकार की जरूरत है। मुझे पीछे बैठने वाले लोगों को भी सहकार की जरूरत है। ये भारत का सवाल है। क्या बोलेंगे? देश की रक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए, भारत के एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, भारत के विकास के लिए। ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್. So now
ಮಾಡ್ತಾನ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನಿನ ಮುರಿತಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲನಿ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಫುಲ್ ಪಡ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ, ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧನೂ ಆಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದಿಂದು ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ನೋವಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆ ಜೀವನ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅನ್ನು ಜನಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ತುಂಬಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಬಡ ಇದ್ರು. ಅವರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಚಲೋ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಮ್ಮ ಏನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲೋಡ್ ಐತಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಕ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಲ್ಚರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಂತಾರೆ ಎಷ್ಟನ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ, ನಾನು ಸಾಯೋದಿ ಭಾರತ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ, ನಾನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಆಜಾದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ನ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ದುಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲಿಸ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಹೈಟ್ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಜಾದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವನ್ ಕಾಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಾರ ಊರು. ಕಾಡ್ಗೆಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು, ಕಾಡ್ ಜನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು, ಬಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಂತಿರ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹೊಡೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಹನಿಯನ್ನು ಜೇನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು, ಹಂಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯೆನೂ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಬಿಲ್ಲರ್ ಕಲಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಹೊಸೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಅಂತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಬೇಡ, ನಾನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಗೊತ್ತು ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಕ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಕ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದೆ, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ ಅಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ತರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿವಾರಿ ಅಂತ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸೀದಾ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಕ. ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಇಂದ ಲೋಡ್ ಇಳಿಸ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಶಿಪ್ ಆಗ, ಆ ಕೆಲಸ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವನು ಕೆಲಸ ದಿನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, 4 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅಂತಾನೆ, ಅವ್ನ ಮನ್ಸ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ, ಇದು ಓದ ಸಮಯ, ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಸೊಳನೆ ಹೇಳಿದ್ದಲು, ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತೀನಿ, ನಾನು ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಕಲಿತೀನಿ. ಅವನಿಗ ಛಳ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತೀನಿ, ಏನಾರ ಆಗಲಿ ನಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತೀನಿ, ಈ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಸೀದಾ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಸೀದಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿವಾರಿ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯ ಮುಂದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಛಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು, ನಾ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಬೇಕಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಮೊದಲು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಬೇಕಂತ, ಇವಾಗ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಬೇಕಂತ. ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತ ಅವ್ನ ಶಾಲೆ ಇದು ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆನೆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ.
ಇರತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾನ, ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ಮಟ್ಟ, ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಕಿರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರಿಗೆ. ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಚಡಿ ತಗೊಂಡ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಪ್ಪತ್ತೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅಜ್ಜನಿಗೆ ರಕ್ತ ಸೋಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗುಡ್ಲಕ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಜಾದ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎದರಿಂದ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳು, ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನು ರೌಂಡ್ ತರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದ್ ನೋಡ್ತಾರ, ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್, ಹಿಂದ್ ನೋಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್. 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಲಾಠಿ ತಂದಿದ್ರು. ಆಜಾದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸಿಟ್ಟುವಂಗ್ಬಿಡ್ತೀವಾಗ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಜನೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇಟ್ಟು ಚಳಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಗುಮ್ಟಿ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಆಜಾದನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮಿಷನರ್, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಏಟ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ನ. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಂತ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನ್ ಬಿಲ್ಲರಿಂದ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಬಿಲ್ಲರಿಂದ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಲ್ಲು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೆಣೆಗ್ ಬರ್ತಿ, ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರ, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡೋನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನ, ನ್ಯಾಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಗಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂವಲ್ ಇದ್ರು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಅವನಿನ 9 ವರ್ಷ ಇದ್ನ, ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಕೋರ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡು ಕೋಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ದು, ಈ ದೇಶ ನಮ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಣದಿಂದ ಯಾಕ, ಇದು ನಮ್ದೇ ದೇಶ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕಂತಾನೆ. ಅವ್ರಂತಾನೆ ತಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಣದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡು ಕೋಪ ಇತ್ತು. ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ನು ದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಗ್ರೀಡ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು, ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್, ನಾನೇ ಮ್ಯಾನ್. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಓಯ್ ಹುಡುಗ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ಗೆ ರಕ್ತ ಇದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕುದಿತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ ಅವನಿಗ. ಮೈ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಿಂಗ ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಜಾದ್ ಅಂತ. ಅವ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಾನೆ. ಈಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ವಿಳಾಸವೇನಂತ, ನಿನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೆರೆಮನೆ, ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜೈಲು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹೆಂಗೋನಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ. ಯಾವಾಗ ನಾಳೆ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿಳಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆರೆಮನೆ ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಇವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ವಿಳಾಸ ಜೈಲು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂತ, ಪಾಪ ಬಿಡು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನ ಅಂದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ನಾ ಇವನಿಗೆ 12 ಬಾರಿ ಚಡಿ ಎತ್ಕೊಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀನ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಂದೆ ಅನ್ಕ, ನಿನಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಗದರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಚಡಿ ಎತ್ಕೊಡಲು ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಾದ, ಒಬ್ಬ ದಪ್ಪನಾದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸನು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯನೇ. ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕಣ್ಣಾಗ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲಕ್ಕ ಭಯ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಡುಕೋಪ ಬಂತು ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ ಚಡಿ ಏಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವ್ನು ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಯ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೂಗಿಲ್ಲ ನೋವಿಂದ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಚಡಿ ಏಟ್ ಬಿತ್ತ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತಾನೆ, ಹತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಗುಮಟಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. 12 ಬಾರಿ ಚಡಿ ಏಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ,
ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷಿನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ. ಪಾಪ ನಾನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪಾಪ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ನಮ್ಮ ಆಜಾದ್ ಅವನು ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಟಾಸ್ಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹೀಗೆ ಈ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಜಾದನಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತುಗಳು. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನೀನ್ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಚೌಕಿಗಳಾಗ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಮೇನ್ ಚೌಕಿದಲ್ಲಿ ಈ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಬಾ ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಊರಿನ ಮೇನ್ ಚೌಕಿ ಇದು. ಅವಾಗ ಅವನ ಆಜಾದ್ ಅನ್ಕೊಂತಾನ, ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಕಳ್ಳತರ ಹೋಗ್ಬೇಕ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆನೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮುಂದೆನೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಾಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಎಳ್ಳು ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಗಮ್ಮು. ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಿರೋ ಗೋಡೆಗೆ. ಬೆನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಂತ ಹೇಳು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪೊಲೀಸಿಗೂ ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಅಂತಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಶಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ, ಈ ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧನೇ ಈ ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ ಹಚ್ತಾರ, ಯಾರು ಹಚ್ತಾರಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇವರ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂತಂದು ಅಚಂಬಿತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀವು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಜಾದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ UP-ಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತು, ಕಾಶಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, UP-ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು, ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ರೈಲಿನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜನದಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಅದ್ರಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಆ ಮೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಗ ತನ್ನ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಜಾದ್ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಲೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು, ಕಳು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಅಂತ, ಕಳು ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹಂಗಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಳಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೂಂಡ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವ್ರು ಕ್ಲೆವರ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಜಾದ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೈಗ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಮೃತ್ಯುದಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಜಾದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಬೆಗರ್ ತರ ಬರ್ತಾನೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ಬರ್ತಾನೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ತರ ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ರೂಡ ತರ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ವೇಷ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಂತ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಂತಾರೆ, ಇವ್ರು ನಮ್ ನಾಯಕನ ಸಾಯಿಸಾರ, ನಮ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ನಾಯಕನ ಸಾಯಿಸಾರ, ನಾನ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೀನಲ್ಲ, ಈ ಸಂಘ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೀನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಡ್ಲ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದು ಅವ್ನು ಸೇರಿಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಂಘನ ಮುಂದುವರಿಸು, ನೀನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಪಂಜಾಬಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಲಾಯರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಸಂಘಕ್ಕ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವ್ರು ಲಾಯರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ,
ನಾವು ಆಜಾದ್ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ವೆಪನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಓಡೋಗ್ರಿ ನೀವು ನಾಯಿಗಳು. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಕಿಕ್ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಿಕ್ಕಿಂದ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಕೆಳಗ್ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಆ ಪೀಡವನ್ನು ಪೇನ್ ಅನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ನೋವು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಸತ್ ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವನು ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಆಜಾದನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಇದು ಬಡ್ಲಾಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೊಗೊಂತೀನಿ, ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಬಡ್ಲಾಂತ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆನೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಜಾದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಿಗೆ, ನಾನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡ್ದಾರ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋವಾಗೈತೆ ಅಂತ ಈ ಸಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಸೈಮನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ಗ, ಅವ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆನೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆನೆ ಅವನಿಗ ಬಂದೂಕಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಅವನ ಜೊತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇನ್ನ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇನ್ನ ಇದು ಬಂತು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಇದು ಐತಿ, ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐತಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಸತ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ರಾವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರು. ತುಂಬಾ ದುಃಖದಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಮನ್ ಪೊಲೀಸ್ನ ಸಾಯಿಸಿರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ, ಇನ್ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, 2 ರೂಲ್ಸ್. ಈ 2 ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂದ ಸೇವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್. ಇದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಭೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಯಕರು ಸತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಈಗ ಸೇಡ್ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನೇ ಸಾಯಿಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಸವಾನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಅವನು ಸತ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಆಜಾದಿಗೆ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಾನು ಕೈಯಾಗಿದ್ರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೋಗದಿಂದ ಅವರು ಪೀಡಿತಾಗಿ ಅವರು ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ದುಃಖನೂ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಕಣ್ಮುಂದನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸತ್ತು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾನೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗಿದಾರ ಮತ್ತೆ ಕಡು ಕೋಪ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೇಲೆ. ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲನಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಜಾದ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಜಾದ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಜಾದ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಯ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಮು ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟು ಆಯ್ತು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಆಜಾದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೀದಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಪ್ಪಾಳ ಕೊಡ್ದು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇವಾಗ ನನ್ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಹೆಂಗೂ ಇವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಕ್ತರು ಅವರು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಯ ಬರಲಿ, ನಾನೇ ಗನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದ ಆಜಾದಿನ ಕತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದುಃಖದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೋವುದಿಂದ ಇತ್ತು. ಅವನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ನು ದುಃಖ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸೋಲೊಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿನಿಮಮ್ 60 to 70 ಇಯರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧನೇ ಆಡಾಡ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಆಜಾದ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅಂಡ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. ಹೀಗೆ ಅನೇಕಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು, ಆದ್ರೆ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡೋದು. ಇದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಪಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೋಕ ಮೇಲೆ ಸಭಾ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಾನೆ, ನಾನೇ ಸಾಯಿಸೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಋಣವನ್ನು ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಐತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಗುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ. अलग भाषा अलग देश, फिर भी अपना एक ही देश, विविधता में एक था भारत का ये विशेषता। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती अपने हस्ते को कोई कान लगा कर सुने तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। So सज्जनों, on this eve of Independence Day, it's all promise that we will make स्वतंत्र भारत से स्वावलंबी भारत, तन से भारत, मन से भारत, कण में भारत। जय हिंद, जय भारत। ಈಗಾದರೂ ಅವರು ಸಹ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. कि पैरों की तरह गूंगे तेरे कान पर ये हाथ, मगर मैं फिर भी बोलूंगा कि आज से 1000 साल पहले की सभ्यता को जरा गौर से देखो, सुनो आवाज अपनी मन की गहराई से सोचो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई अपना पराया है? हुआ पैदा तो उस देश में क्या बाहर से आया है? सबका खून शामिल, लगी कुर्बानी सबकी कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया। अगर तुम्हें इश्क है इस देश से तो इसे दिल से अपनाओ। अगर कोई पूछे मजहब तो हिंदुस्तान बताओ। कभी ना तोड़ पाएगी आंधी या सियासत को, पहाड़ियाँ वादियाँ मैदान से भरा सहरा हो। तिरंगा 3 रंग का दिखता सुनहरा हो। मैं सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पर पहरा दो। मैं सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पर पहरा दो। मैं सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पर पहरा दो। जय हिंद, जय भारत। I start with going to the holy soil and the lotus feet of all the soldiers who are struggling day and night to protect our country. Because of them, we are sleepy, very peacefully we are sleepy because of them. We should be grateful for our soldiers. We worship sun, we worship river, we worship soil. We see God in nature because they do not discriminate. Have you ever seen sun giving more light to only in white skin, not to black skin? No. Have you ever seen rain falls only on males, not in females? No. Have you ever seen wind blows only on upper caste, not in lower caste? No. This is called as an equalities. Equality means to give equal rights to others. Like giving equal rights to others means don't think that you're getting lesser right. Equality means every gender should be
treated equally. Like the rise of women does not tell the fall of men. Equality means to give equal opportunity to everyone. Like everyone is a star and everyone has a right to twinkle. It's not good to go and cut others down. I conclude my speech with an Sanskrit sloka. Samata sarva bhuteshu etad muktasya lakshanam. फिर भी अपना एक ही देश, विविधता में एकता भारत का ये विशेषता। ए छोटे अंक वाले, कान खोल कर सुन लो, सिर्फ ग्रेट वॉल बनाने से कुछ भी नहीं होता। आपको लद्दाख चाहिए, लद्दाख तो दूर की बात है, में एक लकड़ी तक भी हाथ लगने नहीं देंगे। क्या आपको पता नहीं है ये युग विस्तार वार का नहीं, ये युग विकास वार का है। हिंदुस्तान कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती अपनी अस्थियों को कान लगा के सुने तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी किसी के आगे नहीं झुकते हैं। और आपको पता नहीं है क्या कि पुलवामा का बदला लेने हमारे सिपाहियों ने एयर स्ट्राइक करके उनके घर के अंदर घुस के मारा और इन दिन में तारे दिखा दिए हैं। क्या आपको पता नहीं है? और वुहान लैब में क्या कर रहे थे आप लोग और क्या हो गया? आपने पूरे दुनिया को वायरस दे दिया, हम पूरे दुनिया को संजीवन दे चुके हैं। ये है भारत की शक्ति। सो हम सब वादा करेंगे कि आज हम अपने मुल्क भारत को स्वतंत्र भारत, स्वावलंबी भारत करेंगे। तन से भारत, मन से भारत, कण कण में भारत। तो मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ, सब लोग अपने हाथ ऐसा करें। मैं भारत माता की बोलूंगा, तुम लोग बोले जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम तेजस है और आप भी सोच रहे होंगे कि भारत को शक्तिशाली बनाना है, भारत विकास बनना है, भारत को श्रेष्ठ बनना है और भारत को उत्तम बनना है। तो आपने ये नहीं सोचा कि कैसे भारत शक्तिशाली बनेगा, कैसे भारत उत्तम बनेगा, कैसे भारत विश्वगुरु बनेगा और कैसे भारत श्रेष्ठ बनेगा। इसे साकार करने के लिए आप लोगों ने कुछ सोचा होगा और मैंने भी कुछ सोचा है। सुनना चाहिए मेरे आइडियाज। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। My idea of India, ahimsa paramo dharmah. My idea of India, vasudhaiva kutumbakam. My idea of India, ano bhadraha krutavoyanta vishwatah. My idea of India, sarvaphanta samabhava. My idea of India, sahana bhavatu, sahanau bhuvantu, sahavira karavavah. My idea of India, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। माय आइडिया ऑफ इंडिया, पौधे में भी परमात्मा होती है। माय आइडिया ऑफ इंडिया, वाच काच पर निश्चल राखे, पर धन नव जाल हाथ रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। माय आइडिया ऑफ इंडिया, नारी तू नारायणी। माय आइडिया ऑफ इंडिया, नर करनी करे तो नारायण हो जाए। माय आइडिया ऑफ इंडिया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो दोस्तों, समय बहुत कम है, जितना समय लगा दीजिए। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ और कुछ लोगों को आप जगाएं। इस सोच को साकार बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करें। मैं एक एक शपथ लेते जाऊंगा और एक एक शपथ के बाद बोलेंगे, हाथ ऊपर करके बोलेंगे, वर्क फॉर इंडिया। क्या बोलेंगे? वर्क फॉर इंडिया। क्या बोलेंगे? वर्क फॉर इंडिया। देश की रक्षा के लिए वर्क फॉर इंडिया। जनता का सुरक्षा के लिए वर्क फॉर इंडिया। शक्तिशाली भारत के लिए वर्क फॉर इंडिया। युवाओं के रोजगार के लिए वर्क फॉर इंडिया। शिक्षा में सुधार के लिए वर्क फॉर इंडिया। किसानों के कल्याण के लिए वर्क फॉर इंडिया। भारत के एकता के लिए वर्क फॉर इंडिया। प्रगतिशील भारत के लिए वर्क फॉर इंडिया। भारत के विकास के लिए वर्क फॉर इंडिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वर्क फॉर इंडिया। भारत को विश्वगुरु बनने के लिए वर्क फॉर इंडिया।